दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भले ही संबंध नाजुक हो, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और वह है डिफेंस। चाहे इंजन को लेकर डील हो या फिर अन्य हथियारों को लेकर, लगातार भारत और अमेरिका नए समझौते कर रहे हैं और इसी के तहत एक ऐतिहासिक डील अमेरिकी हथियारों की, जो कि युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित हो सकता है, उसकी भारत और अमेरिका के बीच साइन हुई है। लेकिन एक तरफ जहां ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने कई भारतीय कंपनियों के ऊपर बैन भी ठोक दिया है। जानेंगे दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमेरिका ने भारत के लिए एक बड़ा हथियार सौदा मंजूर कर दिया है, जिसकी कुल कीमत करीब $93 मिलियन यानी लगभग 775 करोड़ रुपए है। ये सौदा भारत की आर्टिलरी और एंटी टैंक क्षमता को और मजबूत करेगा, साथ ही हमारी डिफेंस डिटरेंस को भी बढ़ाएगा। सबसे पहले बात करते हैं उन हथियारों की जो इस डील में शामिल है। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम बेचने की मंजूरी दी है। इसकी कीमत करीब $45.7 मिलियन है। जेवलिन दुनिया के सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम में से एक है। इसे ऑपरेट करना आसान है और ये टैंक बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मन के किलों तक को बेहद सटीकता से नष्ट कर सकती है। जेवलिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार फायर कर दिया तो मिसाइल खुद टारगेट को ट्रैक करती हुई सीधे उसे हिट कर देती है। इस फीचर से सैनिक को फायर करने के बाद पोजीशन बदलने का समय मिल जाता है, जिससे उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। वहीं इस डील में दूसरा बड़ा हथियार है M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल, जिसकी कीमत है $47.1 मिलियन। ये असल में एक स्मार्ट तोप का गोला है जो GPS से गाइड होता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये कुछ ही मीटर की सटीकता से लक्ष्य को हिट करता है। इससे दुश्मन को पहले ही प्रहार में भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है और साथ ही आसपास के इलाकों में कोलेट्रल डैमेज भी बहुत कम होता है। एक्सकैलिबर के साथ भारत को कई और सपोर्ट सिस्टम भी मिलेंगे, जैसे पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक फायर कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेशन किट्स, प्रीमर्स, प्रोपेलेंट्स, तकनीकी सहायता और लॉजिस्टिक सपोर्ट। इससे हमारे आर्टिलरी यूनिट को इन सिस्टम को तुरंत फील्ड में लगाने और ऑपरेट करने में आसानी होगी। अच्छी बात यह है कि भारत की आर्टिलरी पहले से एक्सकैलिबर के साथ कंपैटिबल है, इसीलिए इसमें किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा सौदा फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी FMS के तहत है और इसका मकसद सिर्फ हथियार बेचना नहीं, बल्कि भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना भी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और उसकी सुरक्षा इंडो पैसिफिक और दक्षिण एशिया दोनों जगह स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाती है। इस डील में क्षेत्र संतुलन पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। इस सौदे के लिए अमेरिका के डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचना दे दी है। अब भारत और अमेरिकी कंपनियों के बीच आखिरी कॉन्ट्रैक्ट तय होगा। हो सकता है कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ चीजें कम या ज्यादा करे, जिससे फाइनल कीमत में भी बदलाव आ सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मुख्य कॉन्ट्रैक्टर होगा RTX कॉर्पोरेशन। फिलहाल इसमें कोई ऑफसेट योजना शामिल नहीं है, यानी भारत को इंडस्ट्रियल ऑफसेट इस डील से अभी नहीं मिलेगा। जरूरत पड़े तो आगे दोनों देशों की सरकारें या कंपनियां आपस में ऑफसेट पर बातचीत कर सकती है। इस सौदे के लिए अमेरिका अपने किसी अतिरिक्त सरकारी या प्राइवेट स्टाफ को भारत भेजने की भी जरूरत नहीं समझता। इसका मतलब यह है कि ये सिस्टम डिलीवर होते ही भारत में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मॉडर्नाइज कर रहा है। कुछ महीने पहले ही आर्मी ने यूके की थेल्स कंपनी से लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। ये मिसाइल हल्की है, कहीं भी ले जाई जा सकती है और हाई एल्टीट्यूड इलाके में भी आसानी से ऑपरेट होती है। इसकी लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस इसे तेज, सटीक और सुरक्षित बनाती है। खास बात यह है कि हेलीकॉप्टर, ड्रोन, UAVs और UCAV को 6 किलोमीटर की दूरी से भी मार गिराने में सक्षम है। अगर आप हाल की घटनाओं को देखें तो भारत अपनी मिसाइल, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक क्षमता को कई लेवल पर अपग्रेड कर रहा है। चाहे HAL के तेजस मार्क 2 के लिए इंजन की तेज प्रोक्योरमेंट हो, DRDO की नस्म SR मिसाइल का उत्पादन क्षमता बढ़ाना हो, या फिर LMM और अब एक्सकैलिबर जैसे आधुनिक तकनीक, भारत का फोकस साफ है। हल्का, तेज, सटीक और आधुनिक हथियार जो भविष्य के युद्धों में निर्णायक साबित हो। हालांकि दोस्तों, जहां एक तरफ
भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर एक पॉजिटिव खबर सामने आई, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने फिर से भारत के खिलाफ कार्रवाई करके सब कुछ खराब कर दिया। दरअसल अमेरिका ने भारत की 2 कंपनियों और 2 इंडिविजुअल्स पर नए प्रतिबंध यानी सैंक्शन लगाए हैं। ये कार्रवाई अमेरिका की उस बड़ी मुहिम का हिस्सा है जिसमें वह ईरान के अवैध तेल ट्रेडिंग नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने तेल की बिक्री छुपाकर पैसा कमाता है और इस पैसे का इस्तेमाल हथियार सिस्टम खरीदने, मिलिशिया ग्रुप्स की मदद करने और पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने के लिए करता है। ईरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता आया है। सबसे पहले बात करते हैं उन भारतीय कंपनियों की जिन पर कार्रवाई हुई है। अमेरिका के मुताबिक TR6 पेट्रो इंडिया LLP, जो भारत में पेट्रोलियम और बिटुमेन ट्रेड करने वाली कंपनी है, उसने अक्टूबर 2024 से जून 2025 के बीच $8 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 65 करोड़ रुपए का ईरानी बिटुमेन इंपोर्ट किया था। अमेरिका का दावा है कि ये इंपोर्ट ऐसे नेटवर्क के जरिए हुआ जो ईरान का तेल अलग अलग देशों में घुमाकर उसकी असली पहचान छुपाते हैं ताकि US सैंक्शन को बाईपास किया जा सके। अमेरिका ने कहा है कि TR6 पेट्रो जैसी कंपनियां ईरान को रेवेन्यू कमाने में मदद करती है और यही रेवेन्यू आगे चलकर ईरान बैक्ड ग्रुप्स और हथियार कार्यक्रमों को सपोर्ट करता है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत की किसी कंपनी पर कार्रवाई की हो। पिछले कुछ महीनों में ऐसे लगातार कई कदम अमेरिका की तरफ से उठाए गए हैं। अक्टूबर में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारत की कई लॉजिस्टिक और ट्रेडिंग कंपनियों को सैंक्शन किया था। उन पर आरोप था कि वह ईरान के तेल की असली ओरिजिन छुपाने में मदद कर रही थी और 12 नवंबर को अमेरिका ने 32 कंपनियों और व्यक्तियों पर कार्रवाई की जिनमें कुछ भारत से भी जुड़े थे। उन पर आरोप था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम की मदद कर रहे हैं। वहीं अब ताजा कदम में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पनामा, सेशल्स, UAE और दूसरे देशों की कंपनियों और जहाजों को भी बैकलिस्ट किया गया है। कुल मिलाकर इस बार 17 एंटिटीज, इंडिविजुअल्स और वेसल्स को स्टेट डिपार्टमेंट ने सैंक्शन किया है और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 41 और नाम जोड़ दिए। अमेरिका का कहना है कि ये सभी लोग मिलकर ईरान के तेल को दुनिया में बेचने, पेमेंट अरेंज करने और ओरिजिन छुपाने का काम करते हैं। इनकी वजह से ईरान को करोड़ों डॉलर मिलते हैं जिसे वो मिसाइल, ड्रोन और मिलिशिया समूहों पर खर्च करता है। अमेरिका ने अपने बयान में साफ कहा, हम ईरान की अवैध फंडिंग को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। जब तक ईरान अपनी कमाई का इस्तेमाल हमारे और हमारे सहयोगियों के खिलाफ हमले करने, आतंकवाद को समर्थन देने और अस्थिरता फैलाने में करेगा, तब तक अमेरिका हर टूल का उपयोग करेगा। यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, अमेरिका के ये सैंक्शन UN के नहीं बल्कि US डोमेस्टिक सैंक्शन है, यानी दुनिया के बाकी देशों पर कानूनी रूप से इनका पालन करना जरूरी नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम और डॉलर पर दुनिया की निर्भरता बहुत ज्यादा है, इसीलिए कई देशों की कंपनियां इनसे बचने के लिए अमेरिकी फैसलों का पालन कर लेती है। भारत की कंपनियों पर इसका असर सीमित हो सकता है, लेकिन इन सैंक्शन का ये मैसेज साफ है, अमेरिका चाहता है कि कोई भी देश ईरान को तेल बेचने या खरीदने में इनडायरेक्ट मदद ना करे। भारत की विदेश नीति हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है। भारत ईरान के साथ भी संबंध रखता है और अमेरिका का भी करीबी पार्टनर है। इसीलिए भारत आमतौर पर ऐसे मामलों में संतुलित प्रतिक्रिया देता है। संभावना है कि भारत इस पर अपनी स्थिति साफ करेगा या कंपनी खुद अपने लेन देन में बदलाव करेगी। अभी के लिए इतना साफ है कि अमेरिका की ईरान पर कार्रवाई आने वाले समय में और तेज होगी और इसका असर भारत जैसे देशों की कंपनियों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।